ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि भय और क्रोध हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम का संतुलन बिगड़ने से जल्दी से रोग लग जाते हैं। ऐसे में किस तरह हनुमान चालीसा का पाठ आपका फायदा कर सकता है, आइए जानते हैं हनुमान चालीसा के 10 फलदायी रहस्यों के बारे में। पहला, आध्यात्मिक बल। आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से ही हम शारीरिक बल प्राप्त करके हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का दाता कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करने से आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही आत्मिक बल भी मिलता है। दूसरा, मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। लॉकडाउन के दौरान घंटी या ताली बजाना, दीप जलाना, रोशनी करना, यह सभी व्यक्ति को निराश के अंधेरे से निकालकर मनोबल को बढ़ाने के ही उपाय थे। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से निजात मिलेगी। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये पंक्तियां हमारे मनोबल को बढ़ाती हैं। नंबर 3, अकारण भय व तनाव मिटता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। या सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह चौपाई मन में अकारण भय को समाप्त कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाता है। नंबर 4, हर तरह का रोग मिटता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। या बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेस विकार। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का जाप करते रहें। हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। कैसे भी क्लेश हो अर्थात कष्ट हो, वह समाप्त हो जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास में अपार ताकत होती है। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 5, हर तरह का संकट मिटता है। आप पर किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट आया हो या प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो यह पंक्ति पढ़ें, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। या संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह आपके भीतर नए सिरे से आशा का संचार कर देगा। नंबर 6, बंधन मुक्ति का उपाय। यदि आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही किसी रोग या शोक का हो। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 7 अर्थात 100। इसका मतलब है जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके हर दुख, हर दर्द मिट जाते हैं। नंबर 7, नकारात्मक प्रभाव होते हैं दूर। निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर, मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चिंत रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता की जरूरत होती है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। नंबर 8, ग्रहों के प्रभाव दूर हो जाते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार
प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब उनका बुरा असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग हो जाते हैं। जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम या ज़्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नंबर 9, घर का कलह मिटता है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की कलह है तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगेंगे और धीरे धीरे उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेंगे। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति स्थापना होती है, कलह मिटता है और घर में खुशनुमा माहौल निर्मित होता है। नंबर 10, हनुमान चालीसा हर तरह के बुराइयों से बचाता है। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे। जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, काम जैसे मानसिक विकार को पालना। जब व्यक्ति इन सारी बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, पवित्रता की भावना बढ़ती है, शरीर में हल्कापन लगता है और व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से भय, तनाव और असुरक्षा की भावना हट जाती है। जीवन में यही सब रोग और शोक से मुक्त होने के लिए जरूरी है।